तेरे अपने ना कर पाए तुझ पर उपहास, तेरे अपने ना कर पाए तुझ पर उपहास, तू कर कुछ ऐसा कि बन जाए इतिहास। तो इसी इतिहास की बात पर हम वापिस आ गए हैं। मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हिस्ट्री इज़ द मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट इन जीके पोर्शन इन एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें जिसमें हिस्ट्री का, अगर हम जीके पोर्शन की बात करें, हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज रहता है। और काफ़ी सारे बच्चों को ना ये डाउट आता है कि सर हिस्ट्री को लर्न कैसे करना है, हिस्ट्री हमें रिवाइज ही नहीं होती, हिस्ट्री याद ही नहीं रहती। तो अभी हम वापस आ गए एक अच्छी खासी वीडियो को लेकर, जिसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ के थ्रू ना हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। आपकी हिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएगी और हिस्ट्री के जो टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ हैं, जो काफ़ी बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं, प्रीवियस पेपर में आए हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो भी रिवाइज हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी गेव द कॉल टू रिजेक्ट ऑल फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, सारी की सारी फॉरेन गुड को ख़त्म कर दो। कौन से मूवमेंट के दौरान कहा जाता? उन्होंने कहा था ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में अगर थोड़ा सा पता कर लें कि स्वदेशी मूवमेंट है क्या। 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा जानें। हुआ क्या था कि उस समय 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन जी थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जी थे, जहाँ पे थोड़ा सा टाइप नहीं हो रहा, कर्जन जी थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1905 में, ठीक है, 1905 में इन्होंने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि बंगाल को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। और उन्होंने ये रीज़न दिया था कि भाई बंगाल एक बड़ा प्रोविंस है, बहुत बड़ा इलाका है, जिसको एक गवर्नर संभाल नहीं पा रहा, तो बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इनकी नीति क्या थी, इन्होंने क्या किया, वेस्ट बंगाल को और ईस्ट बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वेस्ट बंगाल बड़ा था और ईस्ट बंगाल छोटा था। वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो हिंदू थे, और ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थे। ठीक है, इनका यह मेन रोल था हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाना, ताकि इन दोनों में अलग अलग फूट पड़ जाए। ठीक है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो अनाउंसमेंट हुई वो हुई थी, वो याद रखो यहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 6 जुलाई 1905 में। ठीक है, एक न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर का नाम था संजीवनी। ठीक है, संजीवनी न्यूज़पेपर था, जिसमें क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल की अनाउंसमेंट की गई थी। तो उसके बाद हुआ क्या था, लॉर्ड कर्जन जी थे, ठीक है, इनको औरंगजेब के साथ कंपेयर किया जाता है कि ये मतलब काफ़ी गंदे वॉइसराय रह चुके हैं ये, इन्होंने मतलब जो हमारे इंडियंस थे ना, इनको काफ़ी तंग किया था, काफ़ी टॉर्चर करके रखा हुआ था इन्होंने। ठीक है, इसी के जवाब में क्या किया था महात्मा गांधी जी ने, ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था कि कोई भी बंदा बाहर के फॉरेन के गुड्स को यूज़ नहीं करेगा। आगे चलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन हैज़ रिप्लेस्ड, लॉर्ड माउंटबेटन हैज़ रिप्लेस्ड द लॉर्ड वाइसराय इन इंडिया 1947। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में कौन से वाइसराय को रिप्लेस किया था? लॉर्ड वेलवली। ठीक है, लॉर्ड वेलवली वाइसराय था जिनको इन्होंने रिप्लेस किया था। और जब भी आए इन्होंने क्या किया, जून थर्ड प्लान दिया। कौन सा प्लान दिया? जून थर्ड प्लान, जिसको हम पार्टीशन प्लान भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पार्टीशन की थी। इन्होंने ये कहा था अपने प्लान में कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दो प्रोविंस बनेंगे। ठीक है, दो कंट्रीज बनेंगे जिनको अलग अलग इन्होंने डिवाइड किया। और इन्होंने ये कहा कि भाई जो जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी ना, उनकी अपनी मर्जी है, वो या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिया को ज्वाइन करें, या वो इंडिपेंडेंट स्टेट भी रह सकती हैं। और इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पे चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन थे, जिनका नाम था सर साइरल रैडक्लिफ। क्या नाम था इनका? रैडक्लिफ।
रेडक्लिफ, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बाउंड्री बनाई थी इंडिया और पाकिस्तान की, इसलिए कहा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री का नाम क्या है, रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। हु हैड बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे चलते हैं। वट हैड द सर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 प्राइमरी, ठीक है। वुड्स डिस्पैच ये एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है, एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है वुड्स डिस्पैच। हुआ क्या था, इस वुड्स डिस्पैच को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या कहा जाता है, मैग्ना, ठीक है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया था, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम आया था 1853 में। कब आया था, 1853 में, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम आया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये कहा था कि एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल होने चाहिए, और इन्होंने क्या किया था, जो एजुकेशन बोर्ड थे वो भी बनाए थे। और अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करें, लॉर्ड डलहौजी एक ऐसे वाइसरॉय थे जिन्होंने 1848 में इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने स्टार्ट किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, हड़पने की नीति, कि भाई जिस राजा के कोई भी औलाद नहीं होगी, कोई वायरस नहीं होगा, खासकर जो लड़के नहीं होंगे, ठीक है, उनके जो संपत्ति थी वो कब्जा कर लेते थे उनको, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं। द लैंडमार्क ऑफ डलहौजीज एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट, ठीक है, डलहौजी जी ने क्या क्या नहीं बनाया, इनके टाइम पे क्या क्या नहीं बना। इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे। इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि भाई इंग्लिश मेन लैंग्वेज होनी चाहिए, ये नहीं था स्टार्ट किया, बट इन्होंने रेलवे लाइन स्टार्ट की थी। PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इनके टाइम पे काफ़ी स्टार्ट हुए, काफ़ी रोड्स वगैरह बने थे। टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फर्स्ट रेलवे लाइन जो स्टार्ट हुई थी 1853 में, 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन उन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। और 1857 में जो टेलीग्राफ लाइन थी वो स्टार्ट की थी उन्होंने, ठीक है। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ टेकन बम्बे फ्रॉम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बे किससे लिया था, ठीक है, बी इसका सी पार्ट आएगा, चार्ल्स सेकंड से। चार्ल्स सेकंड से इन्होंने क्या किया था, बम्बे लिया था। और चार्ल्स सेकंड, ठीक है, को जो वो थे पोर्तुगल के PORTUGL, ठीक है, पोर्तुगल के ये किंग्स थे ये, ठीक है, राजा थे, जिनको ये बम्बे डोरी मिला था, ठीक है, दहेज के रूप में मिला था ये बम्बे। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ड्यूरिंग द रीजन इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू कैलेंडर, न्यू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, न्यू स्केल्स और वेटेज ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। कौन थे जिन्होंने नया कैलेंडर लॉन्च किया, ठीक है, नया सिस्टम लॉन्च किया, इन्होंने वेट और मेजरमेंट का सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है, वो थे टिप्पू सुल्तान, ठीक है। टिप्पू सुल्तान जी थे, जिनको हम टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। 1782 से 1799 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है, रूलर ऑफ मैसूर के रह चुके हैं, ठीक है। एल्डर सन थे ये हैदर अली के, किसके, हैदर अली के एल्डर सन से बड़े बेटे थे, हैदर अली के बड़े बेटे थे ये। और फोर्थ एंग्लो मैसूर बाल में इनकी डेथ हो गई थी, फोर्थ एंग्लो मैसूर बार में, फोर्थ एंग्लो मैसूर बार, फोर्थ एंग्लो मैसूर बार में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ड्यूरिंग द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन द कार्नेटिक, द फ्रेंच वाज फाइनली डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बैंडीवाश, ठीक है। बैटल ऑफ बैंडीवाश हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, इनको हरा दिया था, ठीक है। हुई किस किस के बीच में थी ये, जो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में ये एक बैटल हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, जो फ्रेंच वाले थे सारे, इनको हरा दिया था ब्रिटिशर ने। और ये कब हुई थी, 1760 में, ये याद रखना, 1760 में ये बैटल हुई थी ब्रिटिशर वर्सेस फ्रेंच की। इंग्लिश राउंडेड कैलकुटा आफ्टर ऑब्टेनिंग जमींदारी विलेजेस, ठीक है, ये 3 गाँव थे, सुल्तानी, काकिला एंड गोविंदपुरा। मुगल वाइसरॉय बंगाल इन 1689, द न्यूक्लियस ऑफ द ब्रिटिश सेटलमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश सेटलमेंट का एक न्यूक्लियस सेटअप किया था।
इन तीनों गाँव को जोड़ कर ना वहाँ पे एक किला बनाया था जिसका नाम है फोर्ट विलियम बनाया था। और इस समय ये ईस्ट बंगाल में ये आर्मी की एक कमांड है, ठीक है, जहाँ पर सेटअप। सर सैयद अहमद खान हैज़ स्टार्टेड ए रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द मुस्लिम कॉल्ड मूवमेंट, ठीक है। सर सैयद अहमद ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था ये? 1860 में। 1860 में इन्होंने क्या किया था? अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था। और इन्होंने क्या किया था? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसको हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इन्होंने स्टार्ट किया था 1875 में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। और ये एक बेस्ट मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, वन ऑफ द बेस्ट मुस्लिम रिफॉर्मर थे जिन्होंने पोलीगैमी और पर्दा सिस्टम को ख़त्म करना, ठीक है, इसमें थोड़ा पार्टिसिपेशन किया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अटेंडेड द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, कौन थे जिन्होंने सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की? B.R. अम्बेडकर जी थे। और अगर महात्मा गांधी की बात करें, इन्होंने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम इन्होंने सहमति नहीं दी, ये नहीं गए अटेंड की, इन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और सेकंड इन्होंने अटेंड की। और थर्ड के टाइम पे अगर हम बात करें, थर्ड के टाइम ये जेल में थे। होम रूल सोसाइटी पॉपुलर कॉल्ड इंडियन हाउस हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन लंडन प्रमोट द काज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बाय, ठीक है। होम रूल जो सोसाइटी थी, ठीक है, इनको लंदन में कौन प्रमोट कर रहा था? ठीक है, इनको लंदन में प्रमोट कर रहा था श्यामजी कृष्णा वर्मा, ठीक है, इनके नाम से ये प्रमोट हुई थी लंदन में। द लीडर हु क्विट पॉलिटिक्स रिटायर्ड इन पौंडीचेरी एंड सेट अप द आश्रम देयर वाज, ठीक है, सर अरविंदो घोष। सर अरविंदो घोष जी थे जिन्होंने क्या किया था? अपना आश्रम सेट कर लिया था पौंडीचेरी में, वहाँ पे जाके ये सेटल हो गए थे। 1910 में ये रिटायरमेंट ले लिया था इन्होंने पॉलिटिक्स से और आश्रम में जाके सेट हो गए थे, वहाँ पे रहने लग गए थे। जवाहरलाल नेहरू हैड हेल्प टू स्टार्ट द न्यूज़पेपर। जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? इन्होंने नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। और केसरी न्यूज़पेपर है, केसरी और मराठा, ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर हैं जिनको RRM राजा राम मोहन राय जी ने स्टार्ट किया था। राजा राम मोहन राय जी ने स्टार्ट किया था मराठा और केसरी, दो न्यूज़पेपर हैं, ये याद रखना। और जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था नेशनल हेरिटेज, ठीक है। और पॉइनर नाम का जो न्यूज़पेपर है ये स्टार्ट किया था, ये फॉरेनर थे जॉर्ज अलीन, क्या नाम था इनका? जॉर्ज अलीन जी थे जिन्होंने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्स्ट लेजिस्लेटिव इंटरफेस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द अफेयर ऑफ इंडिया वाज, ठीक है, पहला एक्ट कौन सा था जब ब्रिटिशर ने आए थे इंडिया में, इन्होंने बनाया, ठीक है, पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। पहला एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। द एंशियंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेटिव एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द वायसरॉय ऑफ, ठीक है, मोनूमेंट्स को रिजर्व करने का जो एक्ट है वो किसके वायसरॉय में पास हुआ था? वो लॉर्ड हेस्टिंग के, लॉर्ड वारन हेस्टिंग के वायसरॉय के टाइम ये पास हुआ था। हु हैज़ बीन कॉल्ड द हीरोइन ऑफ द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने, उस समय हीरोइन का खिताब किसको मिला था? हीरोइन का खिताब मिला था अरुणा असफ अली। अगर हम अरुणा असफ अली की बात करें, ये वो लेडी थी जब महात्मा गांधी जी जेल में थे, उनके बाद उनके जेल में रहने के दौरान इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, वर्किंग में था। और ये एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने क्या किया था? 9 अगस्त को इन्होंने ग्वालियर नाम का एक फोर्ट था, टैना मैदान था, वहाँ पे इन्होंने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का तिरंगा वहाँ पे फैलाया था, वहाँ पे होस्ट किया था। इन बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है? फोर्ट विलियम, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर लोकेटेड था? फोर्ट विलियम में था, ठीक है, यहाँ से आ गया इसका फोर्ट विलियम। आगे चलते हैं नीचे। हु वाज द फर्स्ट टू द यूज द टर्म आदिवासी, ठीक है,
आदिवासी टर्म सबसे पहले किसने यूज़ की थी? आदिवासी टर्म यूज़ की थी ठक्कर बापा जी थे, जिन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल पीपल थे ना, जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं ना, ठीक है, जो बैकवर्ड लोग होते हैं, ठीक है, जो मतलब ट्राइब्स वगैरह में रहते हैं, उनके लिए इन्होंने आदिवासी वर्ड पहले यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग नंबरस फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी फिलोसफी वाज वर, ठीक है, इनमें से गांधी जी की फिलोसफी में कौन से फॉलोअर थे, ठीक है, कौन थे जो गांधी जी को मानने वाले थे? खान अब्दुल गफर खान, ठीक है, ये ऐसे थे जो गांधी जी को मानते थे, काफ़ी मानते थे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड पॉइनर इन द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के जो इंपॉर्टेंट पॉइनर थे, मूवमेंट थे, वो स्टार्ट किसने किया था? ठीक है, कहने का ये मतलब है जो खिलाफत मूवमेंट था वो स्टार्ट किन्होंने किया था? अली ब्रदर जी ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? अगर खिलाफत मूवमेंट की हम थोड़ी सी बात करें, ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में स्टार्ट, ठीक है। इसके साथ साथ ही इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट को और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर दिया, ताकि हम क्या करें, दोनों मूवमेंट साथ में चलाएं। हुआ क्या था, अगर हम खिलाफत मूवमेंट की थोड़ी सी बात करें, तुर्की में एक खलीफा नाम की पोस्ट होती है, ठीक है, मुस्लिम्स की एक पोस्ट थी खलीफा नाम की। वहाँ पर ब्रिटिशर ने कुछ कब्जा किया था या कुछ हुआ था, वो हम हिस्ट्री में डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे। उस पोस्ट को बचाने के लिए मुस्लिम्स ने एक स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट, ताकि हम आंदोलन करें ब्रिटिशर के दौरान। तभी महात्मा गांधी जी ने सोचा कि ये अलग लड़ रहे हैं, हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग से स्टार्ट किया हुआ है, क्यों ना हम दोनों को कंबाइन करके ब्रिटिशर के ऊपर अटैक करें। इन्होंने दोनों को कंबाइन किया, और उसके बाद किसी रीज़न के वजह से चोरी चोरा में एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है। लोगों ने क्या किया, लोगों ने वहाँ पे कुछ पुलिस वालों को जला दिया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसकी वजह से गांधी जी को लगा कि यार अब जो तो ये वायलेंस स्टार्ट हो चुका है, तो इन्होंने मूवमेंट को ही ख़त्म कर दिया गांधी जी ने। Who had been the first to emphasize the introduction in the literature and science through the English language, building the modern India, ठीक है। मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करने के, लिटरेचर और साइंस इन्होंने स्टार्ट किया। ये कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। और 1929 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर सती प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की थी, सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी, ख़त्म भी की थी इन्होंने। ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड बाय, ठीक है, गवर्नर जनरल का ऑफिस कब क्रिएट हुआ, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1833 में। इससे पहले क्या था, गवर्नर ही कहा जाता था सिर्फ, गवर्नर जनरल का खिताब स्टार्ट हो गया फिर। हु हैड सेट अप द एंटी अनटचेबिलिटी लीग फॉर द इरेडिकेशन ऑफ इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। एंटी अनटचेबिलिटी लीग किन्होंने स्टार्ट की थी? महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी, कि भाई कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं करेगा, ठीक है, छुआछूत वगैरह। 1908 में बाल गंगाधर तिलक वाज इम्प्रिजन फॉर 6 ईयर, ठीक है, 6 साल के लिए उनको जेल में रखा गया। कहाँ जेल में रखा गया? मांडले में शिफ्ट कर दिया गया था उनको, ठीक है। हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम व्हेन इंडियन बिकम फ्री, ठीक है, जब इंडिया फ्री हो गया उस समय जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, ठीक है, वो कौन थे? ठीक है, हाँ, जब इंडिया फ्री हुए उस समय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने वो कौन बने? JB कृपलानी बने थे। JB कृपलानी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पहले, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ गांधी जी, क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बीन लेड बाय, कहाँ था? अरुणा असफ अली। हाँ, हमने अभी ऊपर पढ़ा, इनको हीरोइन ऑफ, ठीक है, हीरोइन का खिताब दिया गया था, हीरोइन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विदड्रा इन 1920 बिकॉज ऑफ, वायलेंस हुआ था चोरी चोरा में। इन्होंने क्या किया, लोगों ने वहाँ पे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, और 22 से 24 पुलिस वाले की डेथ हो चुकी थी, जिनकी वजह से महात्मा गांधी जी को ये मूवमेंट ख़त्म करना पड़ा। इंडियन नेवल मुटनी अगेंस्ट द ब्रिटिश टुक प्लेस इन, ठीक है, इंडियन नेवल की जो मुटनी, इंडियन नेवी स्टार्ट कब हुई, ठीक है, ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ने के लिए 1946 में इंडियन नेवी की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये इनको स्टार्ट किया था उस समय सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। हु वाज इन द कमांडर और द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिफोर गांधी जी हैड अज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, कौन? इन्होंने क्या कहा कि कमांडर और नेशनलिस्ट मूवमेंट आफ्टर गांधी जी अज्यूम्ड लीडरशिप इन द कांग्रेस, ठीक है। जब गांधी जी ने कांग्रेस की लीडरशिप अज्यूम की ली, उस समय
जो कमांडर थे नेशनलिस्ट मूवमेंट थे उस वो कौन थे? लोकमान्य तिलक जी थे। हु हैड राउंडेड द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया? फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी किसने बनाई? ठीक है, ये थे दंदोकेशव कारवे। हु हैड गिव आउट द पॉलिटिकल मैसेज और इंडिया फॉर इंडियंस? ठीक है, ये पॉलिटिकल मैसेज किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया इंडियंस का है, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। स्वामी विवेकानंद जी की अगर हम थोड़ी सी बात करें, उनका चर्चा करें, स्वामी विवेकानंद जी की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था। ठीक है, कब स्टार्ट किया था? 1892 में। 1892 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? आवाज़ उठाई थी कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के खिलाफ। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, मुस्लिम लीग की कब स्थापना हुई? बड़े बार पेपर में आया। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सॉरी, कहाँ कहाँ स्थापना हुई थी? ठीक है, ये स्थापना हुई थी इसकी ढाका में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कहाँ? ढाका में। इसके साथ ही हम सेशन को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं जो हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। अगर चैनल वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक किए। थैंक यू एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।